Greetings of the day to all. So let's start new part of the chapter confronting marginalization. It's Jyoti Yadav and you are watching Academic Excellence by Jyoti Yadav. So we have already covered till part 2 in which we have discussed fundamental rights. ठीक है, Article 17-15. So let's start with the reservation policy, that how this reservation policies works. ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी का आपको पता है, जो SC, ST, OBC कास्ट है तो उनका कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो पर्टिकुलर जो परसेंटेज है, जितना परसेंटेज उनके लिए रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है. कट ऑफ के बाद दे आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जो भी आपका बेटा ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, BC है, इसका एक प्रॉपर क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट आपको बना के देती है. जब आप कोर्ट में जाते हो, वहां पे अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहां पे अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है. फॉर्म के बाद आपका प्रोसेस होगा जिसमें आपकी इनकम वगैरह, आपका बैकग्राउंड वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें अच्छे से छानबीन करके गवर्नमेंट आपका क्या बनाती है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाती है. और वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जब कभी स्कॉलरशिप होता है ना, स्कॉलरशिप एग्जाम होता है लोअर कास्ट पीपल्स के लिए कि वो जैसे फी पे नहीं कर पाते हैं, तो स्कॉलरशिप एग्जाम अगर वो कराते हैं तो उसमें भी आपको क्या शो करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट यू हैव टू शो. और वहां पे फिर जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होता है वो कंडक्ट इजीली हो जाता है. अब देखिए, जो राइट्स हैं दलित पीपल्स के, ठीक है, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज. अब इनके बारे में जो कास्टिज्म है ना हमारा, उसके बारे में जो कबीर जी थे, कबीर जी कौन थे, एक वीवर थे ना, तो उन्होंने भी कास्टिज्म पे बड़ा अटैक किया है. आपने क्लास 7th के चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा ना, डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन, उसमें भी यही चीज बोली गई है, गॉड इज वन, है ना. तो यहाँ पे भी भैया उन्होंने भी कास्टिज्म पे क्या किया था, अटैक किया था. उनके अकॉर्डिंग लोअर कास्ट अपर कास्ट कुछ भी नहीं होता है. तो अभी ये जो लोअर कास्ट पीपल के जो भी रिचुअल्स हैं, इनको हम एक स्टोरी की हेल्प से पढ़ेंगे, जो स्टोरी है रत्नाम की फैमिली की. ठीक है, जकमंगूर में एक फेस्टिवल होता है, 5 साल में फेस्टिवल होता है और वो 5 दिनों के लिए ही होता है. और इसमें आसपास के जो विलेजर्स होते हैं ना, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अब वो जो फेस्टिवल होता है उसमें रिचुअल क्या होता है कि जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं उनको जो मंदिर के जो प्रिस्ट होते हैं ना, पुजारी, उनके पैर धो के उस पानी से दे हैव टू टेक बाथ एंड दे हैव टू ड्रिंक ऑल्सो. अब इस बार जो रिचुअल था उसमें किसकी बारी थी, रत्नाम की फैमिली की बारी थी. ठीक है, अभी तक तो जो होता आ रहा था चलो ठीक है, सब फॉलो कर रहे थे, लेकिन रत्नाम क्या है, अभी बड़ा हो गया, वो एक इंजीनियरिंग वो कर रहा है कोर्स, एक इंजीनियर स्टूडेंट है. तो अभी अगर कोई भी बंदा एजुकेटेड है तो ऑफकोर्स सी बात है वो इन सारी चीजों को नहीं मानता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये मतलब इस तरीके के रिचुअल्स. ठीक है, तो उसने क्या किया, उन्होंने इस रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया रत्नाम ने, और उन्होंने बोला कि हम, मेरी फैमिली भी परफॉर्म नहीं करेगी ये रिचुअल. तो अब जो वहां की सोसाइटी है ना, अब सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सेम सोसाइटी के मतलब सेम कम्युनिटी के हैं, जो लोअर कास्ट हैं और जो अपर कास्ट भी हैं, वो सब क्या सोचते हैं, वो सारा का सारा ये वाला ब्लेम ना उसकी एजुकेशन पे डालते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इसीलिए अब ये हमारे अगेंस्ट में जाके बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अपर कास्ट और जो उसकी खुद की कम्युनिटी के लोग थे वो उसको अपोज कर रहे थे. खुद की कम्युनिटी के क्यों अपोज कर रहे थे, उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए ना. वो इसलिए उन्हें अपोज कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो डेली बेसिस पे जो वर्कर है वो अपर कास्ट पीपल के लोगों के पास ही है. आपको ये साइन दिख रहा है, ये वोटिंग का साइन है, आज वोट डाल के आए. हाँ चलिए, डेली वेजेस जो वर्कर है वो अपर कास्ट पीपल जो है उनके पास ही वो होते थे. ठीक है, उनके पास ही जाके काम उन्हें मिलता था. उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम उनको अपोज करेंगे, अपर कास्ट पीपल्स को अगर उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमें काम नहीं देंगे. तो ये डर था उनके अंदर कि अगर वो काम नहीं देंगे तो हमें वो लाइवलीहुड हम अपना कैसे अर्न करेंगे. और जो कम्युनिटी थी वो क्या बोलती थी कि जो लोकल डिटी है ना, उसका जो व्रत मतलब श्राप तुम्हें लगेगा कि तुम ये सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे. मतलब ये जो लाइन है ये किसके लिए, ये रत्नाम की फैमिली के लिए. तो रत्नाम इस बात पे बोलते हैं कि जब तुम लोगों ने हमें टेम्पल एंट्री की परमिशन ही नहीं दे रखी है तो वो जो लोकल डाइटी है उसका व्रत, उसका जो श्राप है, उसका जो पाप है वो हमें कैसे लगेगा. अगर हम उसको पूजें या फिर टेम्पल में जाएं तो बात अलग है, जब हमारा कहीं रोल ही नहीं है तो कैसे हो सकता है. तो इस तरीके से सब लोग उन्हें बाइकआउट करने लग गए और उन्होंने सोचा कि इसको सबक सिखाया जाए.
तो एक दिन क्या होता है, एक दिन बहुत सारे लोग उनके गांव में घुस जाते हैं और उनकी जो हट होती है ना उसको आग लगा देते हैं। अब वो और उसकी जो मदर है वो किसी तरीके से वहां से बच जाते हैं, और जैसे वो एक एजुकेटेड बंदा होता है तो केस फाइल कर देता है। केस फाइल वो क्या करता है, 1989 में आया था हमारा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर SC/ST के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उन्हें फॉलो करने से अगर कोई मना करता है, अगर कोई उनके राइट्स को वायोलेट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अब जब उन्होंने केस फाइल किया ना, तो ये वाला जो केस था वो मीडिया में काफी ज्यादा आया कि एक लोअर लेवल जो बंदा है उसने अपर कास्ट पीपल के अगेंस्ट में केस फाइल किया है। तो लोकल मीडिया भी, जर्नलिस्ट भी, वो सब उसके गांव में चले जाते हैं और उसको ना दलित एक्शन ये जो था ना उसका लीडर मान लेते हैं। ठीक है, कि दलित्स के लिए बस इन्होंने ही क्या किया है, स्टेप उठाया है, तो वो उसको क्या मान रहे हैं, लीडर समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये पूरा केस हुआ तो एंड जो रिजल्ट था, जो जजमेंट था, वो क्या था कि ये रिचुअल को बंद कर दिया गया गांव में, बट स्टिल विलेजर्स आर फॉलोइंग दिस रिचुअल। ठीक है, जैसे रतनाम को जो जस्टिस है वो तो उन्हें मिल गया, जस्टिस के बाद यहाँ पे वो जो उनका रिचुअल था वो भी खत्म हो गया। अब सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब ना इसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना वो अभी भी रतनाम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी है उसके अगेंस्ट में ही। और जो लोग जिनको ये रिचुअल अभी भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बैन है। ठीक है, जिनको नहीं परफॉर्म करना है वो नहीं करे, लेकिन जिनको परफॉर्म करना है, जो अभी भी अपर कास्ट पीपल से डरते हैं, वो आज भी क्या करते हैं, उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। एक पार्ट और बनेगा इसका, ठीक है, उसमें वो चैप्टर बिल्कुल ही ओवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। आई होप पॉइंट्स जो हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए। थैंक यू।